हूं प्रशांत चौरहे। खतरनाक कोरोना के खिलाफ जंग जारी है, लेकिन इसके लिए हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम कोरोना नियमों का पालन करें, फिजिकल डिस्टेंसिंग बनाकर रखें, बार बार हाथ साफ करें और सबसे ज्यादा जरूरी है हम ये मास्क लगाकर जरूर रखें। न्यूज़ 18 ने तो इसके लिए एक मुहिम भी शुरू की है, #मास्क पहनो इंडिया। ये मास्क हम तब तक ना उतारें जब तक हम बिल्कुल अलग ना हो, सुरक्षित ना हो, जैसे इस वक्त हम स्टूडियो में मौजूद हैं, क्योंकि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में ये मास्क ही इस समय हमारा सबसे बड़ा हथियार है। और एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, देश में कोरोना की वजह से हाहाकार मचा हुआ है और अब तक लाखों लोग इस जानलेवा वायरस की चपेट में आकर अपनी जान गंवा चुके हैं। लेकिन इसके बाद भी कई लोग ऐसे हैं जो सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं और अपनी लापरवाही से दूसरों की जान को भी खतरे में डाल रहे हैं। गुजरात के भावनगर की ये तस्वीर कुछ ऐसा ही बयां कर रही है। गुजरात के भावनगर से बाजार से हैरान करने वाली ये तस्वीर सामने आई। वहां बाजार में सामान खरीदने के लिए लोगों की भारी भीड़ दिखाई दी। देखने में ऐसा लगा ही नहीं कि देश में कोरोना फैला हुआ है या इन लोगों को कोरोना का कोई डर है। बाजार में खरीदारी करने निकले लोग ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते नजर आए और ना ही दूसरे नियम का पालन करते। कई लोग तो मास्क लगाना भी जरूरी नहीं समझा। यह तस्वीर एक दिन पहले की 30 मई की बताई जा रही है, जहां जरा सी ढील दिए जाने के बाद खरीदारी करने के लिए लोगों की भीड़ बाजारों में पहुंच गई। बार बार ये हिदायत दी जा रही है कि एक जगह भीड़ लगाना, कोरोना नियमों का उल्लंघन करना, यानी फिजिकल डिस्टेंसिंग ना बना करके रखना, मास्क ना लगाना जानलेवा कोरोना को आमद हो सकती है। लेकिन बावजूद इसके लोग सुधरते दिखाई नहीं दिए। गुजरात के भावनगर में जहां जरा सी ढिलाई दी गई, बाजार में बड़ी तादाद में लोग उमड़ पड़े। कई लोगों ने तो मास्क भी नहीं लगा रखा था। लेकिन ये जरा सी लापरवाही इन्हें खुद को और इनके परिजनों को सबसे पहले खतरे में डाल सकती है और समाज को एक बड़ा नुकसान हो सकता है। जगह जगह से इसी तरह की लापरवाही वाली खबरें भी लगातार आ रही है, लेकिन ये तस्वीरें हमें डराती भी है, सचेत भी करती। जनक दवे हमारे सहयोगी हमसे सीधे जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। जनक, जब इस तरह की तस्वीरें सामने आती है, क्या शासन प्रशासन का अगला कदम होगा? क्या इस तरह की ढिलाई देना उचित नहीं, क्योंकि लोग तो लापरवाही बरत ही रहे हैं? हम एक बार फिर जुड़ने की कोशिश करेंगे। भावनगर की तस्वीर हमारे दर्शक इस वक्त देख रहे हैं। कोरोना की वजह से कोरोना कर्फ्यू तमाम प्रदेशों में और शहरों में, लेकिन जहां हल्की सी भी ढील दी जा रही है कोरोना कर्फ्यू में, तो लोगों की लापरवाही देखने को मिलती। भावनगर में भी ऐसा ही देखने को मिला। लेकिन सिर्फ भावनगर ही नहीं, बल्कि गुजरात के वडोदरा में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। कोरोना नियमों की लोग धज्जियां उड़ाते दिखाई दिए। एक वाटर पार्क को पाबंदी के दौरान बंद रखा गया था, लेकिन इन लोगों ने खोल दिया और लोग भी यहां सैकड़ों की तादाद में जुट गए। कोरोना के खतरे को नजरअंदाज करते हुए लोग अपने परिवार के साथ वाटर पार्क में पहुंच गए और लोगों को इस बात की भी जरा परवाह नहीं थी कि इस समय कोरोना काल है और इस तरह की लापरवाही उनके लिए, उनके परिवार के लोगों के लिए खतरनाक हो सकती है। इस दौरान वहां छोटे बच्चे भी नजर आए। वाटर पार्क में लोग मस्ती करते दिखाई दिए। जब पुलिस ने वहां छापा मारा तो वहां मौजूद लोग इधर उधर भागते दिखाई दिए। फिर कुछ जिम्मेदार लोगों को गाड़ी में बिठाकर पुलिस अपने साथ ले गई। वाटर पार्क के 3 संचालकों को हिरासत में ले लिया गया है। लेकिन इस तरह की लापरवाही इन्हें खुद के जान को खतरा साबित होगी। जनक दवे हमारे सहयोगी हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। जनक, इस तरह की लापरवाही के बाद किस तरह की सख्त कार्रवाई अब शासन प्रशासन की ओर से की जा सकती है ताकि दूसरे लोग सबक ले सकें? देखिए, वाटर पार्क का जहां तक मामला है, 3 लोग जो मैनेजर है, उसके अलावा बाकी लोग हैं, वो 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है और कार्रवाई हो रही है। और जहां तक भावनगर में ये मामला है, ये भी एक प्रशासन ने संज्ञान में लिया है, क्योंकि वैसे सुबह 7 बजे से लेकर 3 बजे तक का जो दुकानें खोलने का जो मामला है, उसमें अब किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स को किस तरीके से फॉलो किया जाए, ये भी एक जिम्मेवारी क्या व्यापारियों की तय की जा सकती है, नहीं, इस को लेकर भी विचार हो रहा है। तो कुल मिला के क्या है कि देखिए, प्रशासन अपने तरीके से जरूर काम करेगा, लेकिन लोगों को अपनी जिम्मेवारी समझनी होगी। लोग जब तक सहयोग नहीं करेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग 2 गज की दूरी जिसको कहते हैं, 2 गज की दूरी नहीं करेंगे, मास्क नहीं लगाएंगे, तब तक नहीं लगता
लगता है कि कोरोना की लड़ाई में हम जीत पाएंगे। ऐसे में लोगों का सहयोग, प्रशासन जी। के साथ साथ लोगों का सहयोग भी जरूरी है। प्रशांत। शासन प्रशासन अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा हमें अपनी जिम्मेदारी समझनी है। लापरवाही की खबरें दूसरे राज्यों से भी आ रही है। जम्मू कश्मीर में 33 दिन के बाद लॉकडाउन के बाद इसमें ढील दी गई और श्रीनगर में बैंक के बाहर लोगों की भीड़ जुट गई। इस दौरान लोग कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाते नजर आए। सोशल डिस्टेंसिंग के नियम को तोड़ते हुए लोग नजदीक खड़े हुए थे और यहां बड़ी तादाद में लापरवाही देखी गई। कोरोना नियमों का पालन करवाने की जिम्मेदारी ऐसे में उन संस्थानों की है जहां लोग पहुंच रहे हैं, लेकिन इसमें ये संस्थान नाकाम दिखाई दिए। 33 दिनों के लगातार लॉकडाउन और कोरोना कर्फ्यू के बाद आज कश्मीर घाटी में काफ़ी सारी दुकानें खुल गई और गाड़ियां भी सड़कों पे चल रही हैं। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है वो ये है कि जब लॉकडाउन खुलता है तो इस तरीके की भीड़ देखने को मिल रही है। सोशल डिस्टेंसिंग का कोई ख्याल नहीं रखा जाता है, खासतौर से बैंक्स के इर्द गिर्द। इस वक्त मैं सेंट्रल देखे, अब इन्होंने कैमरा देखा, जो यहाँ सिक्योरिटी गार्ड है, अब ये इनको कह रहे हैं थोड़ा दूर दूर रहिए। अभी तक कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं थी, तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और जेके बैंक के एटीएम्स के बाहर और जेके बैंक के ब्रांचेस के बाहर पिछले एक साल से यही सूरत हाल देखने को मिल रही है। और आप देख सकते हैं इस वक्त जो है सड़कों पे हालांकि भीड़ कम है, लेकिन तकरीबन 70 से 80% लोग जो हैं वो मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं और ज़्यादा भीड़ गाड़ियों में नहीं है। लेकिन बैंक्स के बाहर हम देख रहे हैं कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। या तो बैंक इंतज़ामिया को स्टाफ बढ़ाने की ज़रूरत है, स्पेस बढ़ाने की ज़रूरत है, या फिर कोई ऐसे इंतजाम करने हैं जिससे कोई कोरोना का इन्फेक्शन घर ना ले जाए। जब तक ऐसे हालात पे काबू नहीं पाया जाएगा तो लॉकडाउन खोलने का कोई फ़ायदा आएगा नहीं। कोरोना के केसेस फिर से बढ़ने का खतरा रहता है, जिसकी वजह से फिर लॉकडाउन करना पड़ता है। ऐसे में प्रशासन को चाहिए कि ऐसी चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दे। आप अंदाज़ा लगाइए कि इन सिक्योरिटी गार्ड्स ने अभी कैमरा देखा, माइक देखी और उसके बाद आप इनको कह रहे हैं दूर दूर रहिए। श्रीनगर से हमारे सहयोगी रिफत अब्दुल्ला हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। रिफत, इन्हीं लोगों की जान की हिफाजत के लिए इस तरह के सख्त फैसले लिए गए थे, पाबंदियां लगाई गई थी, इन्हें सहूलियत पहुंचाने के लिए इसमें रियायत भी दी गई है, लेकिन क्या लोग इस बात से बेपरवाह हैं और इसीलिए लापरवाही कर रहे हैं, जिससे सबसे पहला खतरा तो उन्हें खुद भी है? देखिए प्रशांत, अभी भी अवेयरनेस की कमी लगती है, खासतौर से उन लोगों में जो इस तरह गाँव में रहते हैं। और हमने देखा मादाम पे जो का एरिया है वहाँ पे लंबी लंबी कतारों में लोग थे बैंक ब्रांच के बाहर। ये आज नहीं बल्कि उससे पहले भी हमने देखा, जब से कोरोना शुरू हुआ लोग जो है लंबी लंबी कतारों में बैंक के बाहर हैं, क्योंकि कुछ स्कीम्स के जरिए पैसा जो आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम्स के जरिए वो हासिल करने के लिए किसी को 500, किसी को 1000, किसी को 2000 रुपए बैंक में आते हैं, वो हासिल करने के लिए लोग आते हैं बैंक से। लेकिन बैंक इंतजामिया को चाहिए, बैंक की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनको चाहिए कि वो ऐसे इंतजाम करें जिससे भीड़ जमा ना हो। सोशल डिस्टेंसिंग, जैसा मैंने बताया रिपोर्ट में कि जब कैमरा देखा ने तो उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग या फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए काम किया, उससे पहले नहीं किया था। उसका मतलब है कि वो उनकी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की जानी चाहिए। और मैं आपको मार्केट जो है वो खुला है, लोग आ रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मास्क के बगैर घूम रहे हैं, और कुछ लोग देखिए यहाँ पे 3 लोग हैं, एक ने तो बिल्कुल चिन पे मास्क लगाया, अब ऊपर कर रहा है, चेहरे पे जो है मास्क तो लगे हैं लेकिन प्रॉपरली मास्क नहीं लगाया, जिसका कोई फायदा नहीं। देखिए वो मोटरसाइकिल पे 2 लोग जा रहे हैं बिना मास्क के, ये एक दुकानदार है यहाँ पे बिना मास्क के यहाँ पे घूम रहा है और हमारे सामने हंस भी रहा है ठीक ठाक। तो ऐसे में आपको मैं वहाँ दिखाना चाहूंगा, बिना मास्क के लोग घूम रहे हैं, जिसको फाइन करने की जरूरत है। और जब तक फाइन नहीं किया जाएगा तब तक सूरत हाल पे काबू नहीं पाया जा सकता है। वैक्सीनेशन पे बहुत ज्यादा फोकस हमने देखा, आज डोर टू डोर जो है प्रशासन के लोग जा रहे थे, हेल्थ टीम जा रहे हैं, लेकिन लोगों को समझना होगा कि कोरोना कोई मजाक नहीं, कोई ड्रामा नहीं, बल्कि रियलिटी है। और इसको काबू पाने के लिए हमें मास्क लगाना होगा, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना होगा, और जो गाड़ियां हैं इनमें भीड़ जमा नहीं करनी है। और आप देख सकते हो यहाँ पे जो मास्क के बगैर होता है या जो ज्यादा भीड़ होती है गाड़ी में, ट्रैफिक वाले कागज तक चेक करें। लेकिन हमने देखा बहुत सारे लोग अभी भी कश्मीर में बिना मास्क के घूम रहे हैं, जो एक क्राइम समझना चाहिए। जिस तरीके से हमने देखा कुछ दिन पहले तक लोग ऑक्सीजन के लिए तरस रहे थे, अगर लोगों को वाकई एहसास होगा तो वो सोशल डिस्टेंसिंग या SOP जो है वो प्रॉपरली फॉलो करेंगे। ना समझी